न्यूज़ 18 इंडिया। सो मच नोएडा के तमाम वो सारे लोग जो आज एक बार फिर से शो में मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कनॉट प्लेस में नहीं मौजूद हूं मैं जितना मुझे लगता है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मैं कहीं बाहर हूं और नोएडा में शो कर रहा हूं या कहीं और शो कर रहा हूं, मेरे लिए तो एक ही जैसा होता है। लेकिन हाँ, तमाम सारे लोग फोन करते हैं मुझे कि आप कनॉट प्लेस कब लौटेंगे। मुझे नहीं मालूम मैं कब लौटूंगा कनॉट प्लेस। मैं लौटूंगा या फिर मैं टूर पे निकल जाऊंगा, ये भी मुझे नहीं पता। कि हो सकता है कि मैं इसके बाद कहीं इलेक्शन के टूर पे निकलूं। लेकिन हाँ, ये सिलसिला आपसे जुड़ा हुआ है। 9 साल 10 साल हो चुके जो लगातार इस सिलसिले से आप हमारे जुड़े हुए हैं और हम आपसे बातचीत के सिलसिले में जुड़े हैं। ये बात अच्छी है कि कहीं और, कहीं दूसरी जगह, कहीं नई जगह रोज शो में आपसे बातचीत करें। नोएडा के तमाम सारे लोग जो आज यहां पे मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जो बातचीत के लिए यहां पे इकट्ठा हैं। मैं बातचीत करूंगा ना। और सबसे खास बात मुझे अच्छी लगती है नोएडा में कि नौजवान मुझे यहां बहुत मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कनॉट प्लेस में सारे बूढ़े आते हैं और मुझे बात करने में अच्छा नहीं लगता, मुझे उनसे भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, नौजवान लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब आते। कहां से आना हुआ सर आपका? मैं तो छपरा से हूँ, लेकिन नोएडा में ही प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, पहले तो सब्जेक्ट मुझे नहीं पता, सॉरी। कोई बात नहीं, सब्जेक्ट की जरूरत भी क्या है। हिंदुस्तान में आदमी को बताने की जरूरत नहीं। आप क्रिकेट में बोलने लगी है। मुझे कृषि कानून के बारे में बोलना है। कृषि कानून के बारे में बोलना है, जरूर बोलिए। तीसरे दौर की बातचीत चल रही है और सफलता की कामना करते हैं कि वो बातचीत सफल हो। दो बातें हैं जो मुझे कहनी चाहिए। सबसे पहले मैं उसको बात कर देता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे बातचीत करूंगा। मैंने कल जिक्र किया था सोनिया गांधी जी का। उन्होंने ये कहा कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए यह बात कहना जरूरी है जो उन्होंने आज कही। उन्होंने कहा कि रायबरेली से मेरा नाता बहुत पुराना है, दिल्ली से मेरा घर है, लेकिन वो रायबरेली से पूरा होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मेरे ससुर ने सबसे पहला चुनाव वहां से लड़ा, फिरोज गांधी साहब ने, उसके बाद मेरी सास ने वहां से चुनाव लड़ा और एक रिश्ता बना और यह रिश्ता कायम रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का कारण है, लिहाजा मैंने ये चुनाव तय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये बात उन्होंने कही और इसका जिक्र करना बेहद जरूरी था। दूसरी बात मैंने बताई आपसे, किसानों की वार्ता चल रही है और चंडीगढ़ में तीसरे दौर की। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी कहना जरूरी है, जिक्र तो बहुत जरूरी है, और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जो सरकार ने कहा, जो कि कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है और जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि सरकार ने 6 साल पहले जब इसको इंट्रोड्यूस किया था तो यह कहा था कि जो पारदर्शिता है चुनाव में, वो पारदर्शिता की ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। लिहाजा ब्लैक मनी का जो उपयोग हो रहा था या जो कैश मनी पैसा चुनाव में लगता था, उसको रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत थी। लिहाजा वो लाए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते 1000 रुपया से 1 करोड़ रुपया तक होता है। 1 करोड़ रुपया समझ गए ना? 100 लाख 100 लाख तक का वो पैसा का होता है, जिसको कोई भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है और खरीद के किसी भी पार्टी को दे सकता है। लेकिन एक पार्टी उसी को मिलेगा जिसका 1% उसको वोट मिला हो चुनाव में, लेटेस्ट वाले। ऐसा नहीं कि तुम कल पार्टी बना के आओ कि मैं पार्टी बना ली हमने। तो वो जो लोग मौजूद हैं आज हमारे साथ, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। मैंने 2 4 5 जो बातें आज प्रमुख थी वो रख दी, बाकी आपकी बात जो है वो जरूर करेंगे। आप दोनों लोग से भी बात करेंगे। कहां से आना हुआ आपका? ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन से। तो आज इधर कैसे आए? आते रहते हैं? हाँ, कभी कभी। अच्छा, मार्केट बहुत अच्छा है, हैपनिंग वाला है ये? हाँ, है तो आज कुछ लिया या सिर्फ शॉपिंग ऐसे ही देखना, विंडो शॉपिंग? नहीं, शॉपिंग किया है आज। अच्छा, बहुत अच्छी बात। मैं बात आज इसी भी करेंगे कि शॉपिंग में आपने क्या किया। जी, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ करा दूं। डॉक्टर टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया टीना। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय गिरी जी, थैंक यू सो मच। पंकज गुप्ता जी आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। कल बहुत अच्छा बोले, आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में शो कर रहे हैं, इन्हीं के यहां कर रहा हूं मैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी कुछ देर में मौजूद रहेंगी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। शर्मिष्ठा जी फिर से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकार हैं, अच्छा बोलती हैं, डिबेट में शरीक हो रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब पसमानदा समाज से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित जी कार्यों से निवृत्त होकर एक बार फिर से आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक प्रवक्ता हैं और प्रभात जी
पत्रकार हैं और बातचीत के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी डिबेट में कोई लेख नहीं आता वैसे, आगे कोई बात नहीं, ऐसी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ती नहीं है, अभी तक तो ईश्वर ने ऐसा किया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे जी। बेसिक जो मांगे हैं किसान के एमएसपी के, हाँ मैं सहमत तो ठीक है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। हाँ जी बताइए। जब कृषि कानून आया था, हाँ तो लोग उसको सरकार ने वापस ले लिया जी सर जी, तो उसमें कहा बिचौलिए की मतलब भूमिका खत्म करनी थी, जरूरत थी, जी। तो वो इनको पसंद नहीं आया। हाँ दूसरी बात की अगर आज के रेट बिचौलिए रहेंगे तो रेट भागेगा। हाँ हाँ अब एमएसपी आप 5,000 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब महंगाई के लिए मत बोलना कि महंगाई बढ़ गई है, फिर भी यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। मतलब प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम सबको पता है कि वो वही किसान बेचेगा, वही किसान खरीदेगा, तो महंगाई बढ़ेगी। तो इस पर भी आप एक बात और कहिए, आप बिल्कुल कहिए। मतलब इनको सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर, देश का कोई मतलब नहीं है। किसको, कांग्रेस को या विपक्ष पार्टी को? विपक्षी है, इनको सिर्फ विरोध करना है। आप विरोध कीजिए, कंस्ट्रक्टिव। क्या काम करते साहब आप? मैं कंपनी सेक्रेटरी और IRP हूँ। कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो बहुत गंभीरता वाले जॉब में है ये। इन्होंने कहा कि सिर्फ विरोध करने के लिए आप सिर्फ विरोध करते हैं और आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं, क्योंकि आप बस देखते हैं कि सरकार की टांग कब खींचनी है, कहां खींचनी है और खींच लेते हैं आप। जी बोलिए। देखिए, पिछली बार जब किसानों ने धरना दिया था तो 700 से ज्यादा किसान वहां पर खुले आसमान के नीचे रहते रहते उनको मतलब वहां शहादत हो गई। और सरकार ने जो इसके बाद सरकार ने वो तीनों कानून वापस लिए, और जो वादा हुआ था कमेटी बनाने का वादा हुआ था, तो चुनाव में जा रहे हैं तो वो काम खत्म ही हो गया। MSP का मतलब अब तो मोदी सरकार का पाखंड हो गया, उसका मतलब मोदी सरकार का पाखंड। हाँ वही हो गया। क्यों किसानों के लिए ऐसा कहीं होता है क्या? किसी देश में आपने देखा है कि किसानों के लिए खाई खोद दी जाए, दीवार खड़ी कर दी जाए और किसानों के लिए किले लगा दी जाए? अरे क्या कोई आतंकवादी हमला थोड़ी हो रहा है, किसान ही तो हैं और अपने देश के किसान हैं, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है हमारे देश का। अगर आप उससे इतनी नफरत और ईर्ष्या होगी तो फिर देश का ये बिल्कुल ठीक नहीं है। किसान को बिल्कुल आमंत्रित करना चाहिए, बुलाना चाहिए, बैठालना चाहिए और कहा कि खाट वाट अगर ले आओ अपने घर से, तो खाट जानते हैं? हाँ हाँ हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले सब जानते हैं। तो लेके आइए और बैठिए, आके जहां मन हो वहां बैठिए और आदर के साथ बैठालना चाहिए उन्हें, और बहुत उनसे पूछना चाहिए कि आप कैसे मानेंगे और आपकी बातें कैसे मानेंगे। जी बोलिए साहब, अमित जी क्या बोलेंगे, किस विषय पर बोलेंगे ये तो बता दीजिए। इनको एक बार जवाब देना बहुत जरूरी है। इनको जवाब देना नहीं, किसानों को देना जरूरी है। किसानों को दीजिए जवाब। किसान तो भैया बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, बंगाल में भी है, झारखंड में भी है, लेकिन हर बार पंजाब के चुनाव में पंजाब के ही किसान को आंदोलित होते हैं। और पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था तो आंदोलन हो रहा था, लोकसभा का चुनाव है तो आंदोलन हो रहा। और आज मैं भविष्यवाणी कर देता हूं, हरियाणा का जब चुनाव होगा तब भी किसान आंदोलन ही होगा, क्योंकि किसानों के सजाए हुए मेज पर किसी एक नेता को लॉन्च कराया जाता है, और वो नेता जो पिछली बार किसान आंदोलन में थे, इस बार राहुल जी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में क्यों गालियां तालियां? अच्छा, हमारा भी कान मानव बहुत ज्यादा सुन नहीं पाया, बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस का पक्ष जानेंगे, उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। देखिए, हरियाणा पंजाब बांटने की राजनीति तो सत्ताधारी दल कर रहा है। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूं कि देखिए, लगातार विपक्ष पर ही कोड़े बरसाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, विपक्ष ऐसा कर रहा है। भाई साहब, वादा तो आपने किया था MSP का, तभी तो किसान वापस गए थे। और लगातार पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को रोकने का काम सरकार ने किया है, विपक्ष थोड़ी ना सरकार में है। और दूसरी बात, मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि जो नोटबंदी 2016 में मोदी जी ने की थी, आज वो नोटबंदी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की कर दी है। क्योंकि लगातार काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, और सफेद धन तो यही करे जा रहे थे। आज इनसे सवाल पूछा जाएगा। और ईडी से मैं पूछना चाहती हूं, ईडी कब जाएगी अब भारतीय जनता पार्टी के यहां? क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी ही कर रही है। इनका कहना है कि सबसे ज्यादा चंदा जो है वो बीजेपी को मिला, और इस नाते ये कह रही कि कांग्रेस की कहती अब तो ईडी को जो है बीजेपी के पास जाना चाहिए। जी मैं हाँ, एक मिनट, वोट भी तो बीजेपी को ही ज्यादा मिल रहा है, तो जो जीतेगा वही तो चंदा लेगा। अरे कहिए, जनता भी बीजेपी के पास जा रहा है। और रही बात, ये तो बता दो किसने किसने दिया? 5200 करोड़ ले गए और किसी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके लेने के बदले कुछ दे भी रहे होंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन करते हैं,
और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले कुछ आपको मिलता है। हाँ, तो बहरहाल ये सब छोड़िए, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप ये बताइए, आपने क्या मार्केटिंग करी, क्या परचेज करी? यहाँ इसमें ये तो चलता ही रहेगा, देश चल रहा है अपनी तरह से, रफ्तार से चल रहा है। क्या नाम है आपका? पलक। पलक जी, हाँ, तो क्या लिया आज आपने? हमने थोड़ी शॉपिंग की है, लाइक ब्लेजर्स वगैरह लिए हाँ हैं। हाँ हाँ, जी। तो थोड़ा सा उसमें तो सेल में आ गया होगा, तो ठंड कम रही है। हाँ, यहाँ पे ये बैंकॉक मार्ट है, वहाँ से अच्छा, लिया। बैंकॉक मार्ट है, Yes, yes. वहां से लिया आपने? हाँ, तो कितना मिल रहा है आपको सेल में, कितने का? 3600। हाँ, फेयर है ना, बदल ठीक है। अब तो वैसे ठंड ज्यादा बची नहीं, हाँ, अब बची नहीं तो है। अगले साल काम आएगा। नहीं नहीं, वो सर्दियों वाले नहीं है, वो नॉर्मल लाइक फॉर्मल ब्लेजर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने उस वाला लिया, बहुत ही बढ़िया किया। और उसके बाद आप कुछ खाने आएंगी, इससे सीधे चली जाएंगी घर? नहीं, अभी मैं खाऊंगी। बिल्कुल खाइए।